गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइव मेगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 23 जून 2025 का करंट अफेयर्स। और यह सेशन दोस्तों आपके आगामी जितने सारे परीक्षा होने वाले दोस्तों सभी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि केरल उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब लागू करने का निर्देश दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका 2 अक्टूबर 2025। 2 अक्टूबर 2025 सोल्यूशन देखिए इसका। केरल उच्च न्यायालय ने 17 जून 2025 को राज्य में एकल उपयोग प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग और बिक्री पर व्यापक प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए। प्रभावी तिथि यह प्रतिबंध 2 अक्टूबर 2025 गांधी जयंती से लागू होगा। प्रभावी तिथि यह जो है प्रतिबंध की वो 2 अक्टूबर 2025 गांधी जयंती से लागू होगा। और प्लास्टिक खाद्य कंटेनर, प्लेट, कप, स्ट्रॉ, पाउच और बेकरी बॉक्स, 5 लीटर से कम क्षमता वाली प्लास्टिक के पानी की बोतलें और 2 लीटर से कम क्षमता वाली सॉफ्ट ड्रिंक के बोतलें, अपवाद में 5 लीटर पानी की बोतलें और 2 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बोतलें प्रतिबंध से मुक्त है। देखिए 5 लीटर पानी की बोतल और 2 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक बोतलें प्रतिबंध से मुक्त है, ये याद रखेगा। सॉल्यूशन देखिए, निम्नलिखित में से किसने द चैंपियंस ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 जीता है दोस्तों। तो यह द हिंदू जीता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉल्यूशन देखिए इसका। वेन इफ्रा डिजिटल मीडिया अवार्ड्स 2025 साउथ एशिया में द हिंदू को विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में 10 पुरस्कार मिले हैं। वेन इफ्रा डिजिटल मीडिया अवार्ड्स 2025 साउथ एशिया को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें 12 श्रेणियां थी जिनमें पूरे दक्षिण एशिया के प्रतिभागी न्यूज रूम्स ने प्रतिस्पर्धा की। और इन श्रेणियों में ऑडियंस एंगेजमेंट, नेटिव एंड कैंपेन, पॉडकास्ट, एआई का उपयोग, वीडियो और डेटा विजुअलाइजेशन शामिल थे। यह पुरस्कार द हिंदू के संपादक सुरेश नंबत और द हिंदू समूह के सीईओ एलवी नवनीत ने संगठन की ओर से प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा कब और किस संकल्प के तहत की थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 11 दिसंबर 2014 को की थी, संकल्प 69/131 के तहत। 11 दिसंबर 2014 को शुरुआत की थी और ये संकल्प 69/131। सोल्यूशन इसका 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। यह संकल्प 69/131 द्वारा किया गया था। मसौदा प्रस्ताव भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष देखिए 21 जून की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह ग्रीष्म संक्रांति है और यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इस वर्ष 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण परडा परडा के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, शिव सुब्रमण्यम रमन ने ये पदभार ग्रहण किया। सोल्यूशन देखिए इसका। 20 जून 2025 को शिव सुब्रमण्यम रमन ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिए अधिसूचित की गई है। श्री रमन भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा INAS के 1991 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले उन्होंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय में उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और CTO के रूप में कार्य किया है। 2006 से 2013 तक उन्होंने मुख्य महाप्रबंधक CGM और उसके बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी में कार्यकारी निदेशक के रूप में काम किया। और पेंशन एंड विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA की स्थापना अक्टूबर 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान का दर्जा दिया गया है। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, IIT दिल्ली को। ऑप्शन नंबर बी सही है, IIT दिल्ली को दिया गया। सोल्यूशन देखिए इसका। 19 जून 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को शीर्ष भारतीय संस्थान का दर्जा दिया गया। और IIT दिल्ली को दुनिया में 127वें स्थान मिला है, जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसी भारतीय संस्थान द्वारा हासिल की गई अब तक की सर्वोच्च संस्था है। लगातार 14वें वर्ष संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के नवीनतम संस्करण में दुनिया भर के 1500 से अधिक विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है। इस वर्ष 8 भारतीय संस्थानों को पहली बार शामिल किया गया, जो इस वर्ष किसी भी देश के लिए सबसे अधिक है। इस सूची में 12 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कितनी दूरी के थ्रो के साथ खिताब जीता है।
ऑप्शन नंबर डी देखिए 88.16 मीटर थ्रो के साथ ये खिताब जीता है। सोल्यूशन देखिए नीरज चोपड़ा ने 20 जून को 88.16 मीटर के थ्रो के साथ पेरिस डायमंड लीग में 2 साल बाद पहला डायमंड लीग खिताब जीता है और वह 90.23 मीटर के अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ दोहा डायमंड लीग 2025 में दर्ज को पार नहीं कर सके। दोहा डायमंड्स लीग में वह जूलियन वेबर जर्मनी 91.06 मीटर के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे। नीरज ने कहा कि 90 मीटर से अधिक थ्रो के लिए प्रमुख मांसपेशियों को मजबूत करने और शारीरिक शक्ति बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए भारत में फाल्कन 2000 LXS बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट की असेंबली लाइन स्थापित करने वाली कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड है। रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड है। सोल्यूशन ऑप्शन नंबर डी सही है। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने घोषणा की कि वह फाल्कन 2000 LXS बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट के निर्माण के लिए भारत में एक असेंबली लाइन बनाएगी और इसकी घोषणा कंपनी द्वारा 2025 पेरिस एयर शो के दौरान की गई। भारत में निर्मित पहला फाल्कन 2000 LXS विमान हैदराबाद प्लांट में 2028 से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। फाल्कन 2000 LXS बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट का निर्माण महाराष्ट्र के नागपुर के स्थित मिहान विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ में डसॉल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड में किया जाएगा। डसॉल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है। रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसका स्वामित्व अनिल अंबानी के पास है। देखिए रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक कंपनी है और इसका स्वामित्व अनिल अंबानी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस संगठन को वित्तीय सेवा विभाग से डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 मिला है? तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला है। सोल्यूशन देखिए वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB को देश भर में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन के विस्तार में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है और नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह पुरस्कार प्रदान किया। IPPB के MD और CEO श्री R विश्वेश्वरन और श्री गुरुशरण राय बंसल ने बैंक की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रदर्शन सूचकांक में IPPB ने देश के सभी भुगतान बैंकों में पहला स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट QUB के गिफ्ट सिटी परिसर के पहले डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए फ्रेंड्स प्रोफेसर M सतीश कुमार को नियुक्त किया गया। प्रोफेसर M सतीश कुमार को सोल्यूशन है इसका प्रोफेसर M सतीश कुमार को गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट QCB के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है और वह जुलाई 2025 में अपनी भूमिका शुरू करेंगे। वह गिफ्ट सिटी परिसर में रहेंगे। यह परिसर 2026 की शुरुआत में छात्रों के अपने पहले समूह को प्रवेश देना शुरू कर देगा। प्रोफेसर कुमार 25 से अधिक वर्षों से QUB के स्कूल ऑफ नेचुरल एंड बिल्ट एनवायरनमेंट का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने क्वींस अकादमी इंडिया के निदेशक के रूप में भी काम किया है। QUB के अध्यक्ष और कुलपति प्रोफेसर सर इयान ग्रीन ने कहा कि QUB गिफ्ट सिटी में अपना आधार स्थापित करने वाला पहला UK रसेल ग्रुप विश्वविद्यालय होगा और क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम में एक सार्वजनिक शोध विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय सिकल सेल रोग के लिए दवाओं के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए जनजातीय कार्य मंत्रालय। सोल्यूशन देखिए इसका भारत सरकार सिकल सेल रोग के उपचार के लिए नई दवाओं के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करेगी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने 19 जून 2025 को विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इसकी घोषणा की। उन्होंने एम्स नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना की भी घोषणा की। आनुवंशिक रक्त विकारों के बारे में लोगों को नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स सिकल सेल के उपचार के लिए स्वीकृत दवा अनुसंधान प्रस्ताव के लिए 10 करोड़ रुपए तक की धनराशि प्रदान करेगा और बिरसा मुंडा झारखंड और पश्चिम बंगाल के छोटा नागपुर क्षेत्र के संथाल आदिवासी नेता थे।
याद रखिए दोस्तों, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय सिकल सेल रोग के लिए दवा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करेगा? तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है तीरंदाजी एशिया कप 2025 सिंगापुर चरण 2 में भारतीय तीरंदाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कुल 9 पदक जीते हैं। सोल्यूशन देखिए इसका, भारतीय तीरंदाजों ने तीरंदाजी एशिया कप 2025 सिंगापुर चरण 2 में 9 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। और तीरंदाजी एशिया कप 2025 सिंगापुर चरण 2 15 से 20 जून 2025 तक सिंगापुर में आयोजित किया गया था। इससे पहले बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2025 के पहले चरण में भारतीय तीरंदाजों ने 8 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। इस प्रतियोगिता में 21 देशों के 200 से अधिक तीरंदाजों ने भाग लिया और तीरंदाजी एशिया कप 2025 सिंगापुर चरण 2 में भारतीय तीरंदाज ने 9 पदक, 2 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और हमारे सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है कि मारुति चितमपल्ली जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। सोल्यूशन इसका 18 जून को प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मारुति चितमपल्ली, जिन्हें प्यार से अरण्य ऋषि कहा जाता था, का महाराष्ट्र के सोलापुर में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। एक प्रतिष्ठित वन्यजीव विशेषज्ञ चितमपल्ली ने अपना पूरा जीवन वनों के संरक्षण, वन्यजीवों की सुरक्षा और पारिस्थितिक साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया था। उनके अनुकरणीय योगदान को हाल ही में सम्मानित किया गया जब 30 अप्रैल 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वन विभाग में अपने 36 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान वे देश भर में व्यापक क्षेत्र कार्य में सक्रिय रूप से लगे रहे और पारिस्थितिकी अनुसंधान और दस्तावेजीकरण की खोज में उन्होंने 5 लाख किलोमीटर से अधिक की यात्रा की और 13 भाषाओं में धारा प्रवाह होने के कारण उन्होंने आदिवासी समुदाय के साथ प्रभावी ढंग से संवाद किया और भारतीय जैव विविधता का संपूर्ण डेटा एकत्र किया। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन को हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था दोस्तों कि केरल उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब लागू करने का निर्देश दिया था दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 2025 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी ने द चैंपियंस ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 जीता है? तो द हिंदू जीता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा कब और किस संकल्प के तहत की थी? तो 11 दिसंबर 2014 को संकल्प 69/131 के तहत की थी। नेक्स्ट है कि पेंशन एंड नियामक और विकास प्राधिकरण परडा के अध्यक्ष के रूप में 20 जून 2025 को किसने पदभार ग्रहण किया है? तो शिव सुब्रमण्यम रमन ने यह पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान का दर्जा दिया गया है? तो IIT दिल्ली को। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कितनी दूरी के थ्रो के साथ खिताब जीता है? और 88.16 मीटर थ्रो के साथ खिताब जीता है। नेक्स्ट है, भारत में फाल्कन 2000 LXS बिजनेस एक्जीक्यूटिव जेट की असेंबली लाइन स्थापित करने वाली कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड है। नेक्स्ट है, किस संगठन को वित्तीय सेवा विभाग से डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 मिला? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। नेक्स्ट है, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के गिफ्ट सिटी परिसर के पहले डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर M सतीश कुमार को। नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय सिकल सेल रोग के लिए दवाओं के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करेगा? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय स्थापना करेगा। नेक्स्ट है, तीरंदाजी एशिया कप 2025 सिंगापुर चरण 2 में भारतीय तीरंदाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 9 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, मारुति चितमपल्ली जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र से जुड़े थे। और देखिए फ्रेंड्स, एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का कि केरल उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध के कार्यान्वयन का निर्देश कब दिया दोस्तों? 2 अक्टूबर 2025 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने चैंपियंस ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 जीता है? तो द हिंदू। नेक्स्ट था, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब और किस प्रस्ताव के साथ घोषित किया था? 11 दिसंबर 2014 को और प्रस्ताव 69/131 के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण परडा के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो शिव सुब्रमण्यम रमन। नेक्स्ट, ये कौन सा भारतीय संस्थान क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष भारतीय संस्थान के रूप में रैंक किया गया है? तो ये IIT दिल्ली। नेक्स्ट है,
नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कितनी दूरी के थ्रो के साथ खिताब जीता है? 88.16 मीटर के थ्रो के साथ ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है, भारत में फाल्कन 2000 एल एक्सएस बिजनेस एक्सिक्यूटिव जेट के लिए असेंबली लाइन किस कंपनी ने स्थापित की है? रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड। नेक्स्ट है, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा डिजिटल पेमेंट अवार्ड्स 2024-25 किस संगठन को प्रदान किया गया था? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के गिफ्ट सिटी कैंपस के पहले डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? प्रोफेसर एम सतीश कुमार को। नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय सिकल सेल रोग के लिए दवाओं के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार स्थापित करेगा? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारतीय तीरंदाजों ने आर्चरी एशिया कप 2025 सिंगापुर लेग 2 में कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 9 पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत हुए मारुति चितमपल्ली किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग एक बार जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।